हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। कई बार इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया जाता है, एक नंबर ऑफ चार्जेस दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि ये जो नंबर ऑफ चार्जेस आपको गिवन है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर भी प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, टुडेज टारगेट में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है, ठीक है, क्या उसका फॉर्मूला है, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अगर डिस्क्रीट सिस्टम है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो जरा हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को जरा जानेंगे, समझेंगे कि होता क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, नंबर एक बात कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, हमें कब पता चलेगा कि किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पे। ठीक है, भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जरूरत कब पड़ी। ठीक है, फॉर्मूला तो एक अलग बात है। मान लो कि मेरे पास कोई चार्ज है, ये चार्ज कोई Q है और ये कोई पॉइंट A है और इसे ये जो दूरी है R है। अगर A पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, Q/4πε0, जो दूरी है R। ये मान लेते हैं कि मेरे पास दो चार्जेज है। ठीक है, एक चार्जेज ये है Q और एक चार्जेज ये है। ठीक है, ये दो चार्जेज है, एक चार्ज ये है Q, एक चार्ज ये है -Q, और ये कोई पॉइंट A है। ये कोई पॉइंट क्या है मेरे पास, ये कोई पॉइंट A है। अगर मैं इसे A पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछूं तो पोटेंशियल क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है ये होगा क्या, या फिर इसे A पॉइंट को अपन मिड में ले लेते हैं। ये जो टोटल दूरी है इन दोनों के बीच की, ठीक है, ये जो दूरी दे रखी है ये D है, ये A, ये भी A। तो इसे A पॉइंट पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं तो आप कहोगे सर प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ये जो दूरी बनेगी इसको हम R बोलेंगे, तो यानी Q/4πε0R। फिर -Q चार्ज की वजह से जो होगा वो Q/4πε0R। ठीक है, ये दूरी भी क्या है, ये दूरी भी R है। नेट पोटेंशियल अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या मिला, 0, क्योंकि R की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पर क्या है, वो है D² जमा में A², यानी A पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल वो हमें 0 मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। लेकिन इसी A पॉइंट को अगर मैं बहुत दूर ले लेता हूं, बहुत दूर ले लेता हूं, तब क्या होगा, यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन इसी A पॉइंट को अगर मैं बहुत दूर ले लेता हूं, यानी ये Q चार्ज, ये -Q चार्ज, और ये कोई पॉइंट A है और ये जो पॉइंट है यानी ये D, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A, यानी ये भी A और ये भी A। ठीक है, अब A पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखूंगा तो मेरे को मिलेगा 1/R, यानी 0 के बराबर पोटेंशियल नहीं मिलेगा। यानी एग्जैक्टली जो 0 बन रहा था जब ये पॉइंट, यानी यहां पर जो ये दूरी है D और जो ये दूरी है A और D एक दूसरे के कंपेरेबल थे, तब हमें पोटेंशियल क्या मिला, 0 मिला, यानी कंपेरेबल दूरी है। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने D को कह दिया कि D बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, A के कंपेयर में, और जब मैं A पॉइंट पर पोटेंशियल देखता हूं तो मेरे को 0 ना मिलके ये 1/R² के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल मिलता है। 1/R के भी नहीं मिलता, 1/R² के मिलता है। मतलब एक नया ही खेल चल रहा है, एक नई कहानी चल रही है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये दो चार्जेस हैं, ये Q है, ये -Q है, ये दूरी जो है यहां से यहां तक की ये A है और ये वाला सेपरेशन भी क्या है, A है, और मैंने जब A पॉइंट पर पोटेंशियल देखा तो 0 मिला।
अगर इस ए पॉइंट को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, देखो समझाना चाहता हूं मैं, मेरे बात पर पहुंचो कि मान लो ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कोई पॉइंट ए है, और ये जो दूरी है इनके बीच की ये 2a मान लो, 2a दूरी मान लो, ठीक है। और जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है डी, कोई डी पॉइंट मान लो या फिर आर पॉइंट मान लो। जो आर है, ये जो पॉइंट आर है, ये आर हमारा बहुत, ये आर जो है ये कंपेरेबल है, आर हमारा कंपेरेबल है क्या, 2a के कंपेयर में। तो अगर मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो वो आएगा 1/r के प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/r होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो दूरी होगी वो भी 1/r। तो इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो 1/r के प्रोपोर्शनल मिलेगा। लेकिन मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा कि जो ये दूरी है ये आर जो ये दूरी ले रहा हूं, या आर ना लेके इसको डी ले लो, डी से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये जो दूरी डी थी हमारे पास, यानी यहां पर जो डी है वो कंपेरेबल है, जो डी है वो हमारी क्या है, कंपेरेबल है। किसके कंपेरेबल है, 2a के कंपेरेबल है। किसके कंपेरेबल है, 2a के कंपेरेबल है। तो मेरे को पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल मिलता है। लेकिन इसी d को मैं इंक्रीज कर देता हूं, जो ये d है ये बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, जो ये d है ये बहुत बड़ा है 2a के कंपेयर में। जब मैं इस a पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं तो ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में मिलता है। लेकिन मिलना तो 1/r ही चाहिए, होता 1/r ही है, लेकिन मिल क्या रहा है, 1/r स्क्वायर के। ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आया कि हमें जो पोटेंशियल मिला वो 1/r स्क्वायर के मिला, लेकिन मिलना चाहिए यहां पर 1/r। तो यहां पर कुछ तो मामला है, यहां पर कुछ तो सिस्टम है। यानी फिर कहा गया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर एक चीज बना रहे हैं, उससे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दिया। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दिया। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जब हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, जो पोटेंशियल है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से होता है। तब हमने कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट के चार्ज है, और इक्वल अमाउंट के चार्ज है, अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। उन दोनों के बीच की दूरी अगर बहुत कम है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, तो जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ट्रीट करने लगता है, और उसकी वजह से हमें यहां पर पोटेंशियल मिलता है। और पोटेंशियल हमें 1/r स्क्वायर के 1/r स्क्वायर मिलता है, ना कि 1/r। यही है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फिर यहां से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन किया कि क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर किसी सिस्टम का हम इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं जहां तक मेरे को लग रहा है। मैंने क्या बोला है मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक क्यू चार्ज, ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2a मान लो। और ये कोई पॉइंट है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है a, और जो ये दूरी है ये है r। मैंने कहा कि r इज कंपेरेबल टू a, r जो है वो 2a के कंपेरेबल है। और जब a पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं तो हमें 1/r मिलता है। लेकिन जैसे ही ये जो a क्यू चार्ज, ये -2 क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है, और ये कोई पॉइंट a है, और जो ये दूरी है ये r है। और मैंने कहा कि यहां पर r इज ग्रेटर देन 2a। तो यहां पर जैसे ही ये r जो है बहुत दूर है, यानी जो ये पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इन दो चार्जेस से बहुत दूर है, तो यहां पर हमें a पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलता है वो 1/r स्क्वायर मिलता है। और यहां पर जो ये जो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो उस डायपोल की वजह से हमें ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इस फॉर्म में मिलता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर आर कंपेरेबल में है तो कैसे पोटेंशियल मिल रहा है, a 1/r,
और यहां पर जो r है वो बहुत बड़ा है, इन दो चार्जेस के बीच में जो दूरी है उसके कंपेयर में, तो पोटेंशियल कैसे मिल रहा है 1/r²। यानी हमें जो यहां पर पोटेंशियल मिला, ये जो पेयर ऑफ चार्जेस है ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे, और हमने कहा कि हमें जो पोटेंशियल मिलता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मिलता है। तो यहां से एक डाइपोल को डिफाइन किया गया। तो डाइपोल यहां से क्या डिफाइन किया गया, बोला गया कि जो डाइपोल है आपका वो क्या होगा, ये दो चार्जेस जो हैं उनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई, और हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, पी कैप। डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा कैसे लेंगे हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी डाइपोल की होगी। यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाओ, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन बनेगी यहां पर वो क्या बनेगी, ये बनेगी जिसको हमने पी बोला, और इस डायरेक्शन को पी कैप बोला। किसके बराबर हुआ, चार्ज ऑन क्या, दो चार्जेज है, दोनों पर क्या है, सेम अमाउंट का चार्जेज है, तो सेम अमाउंट का चार्जेज उन दोनों के बीच की दूरी, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मिला, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्जेस के लिए, अगर तीन चार्जेज हो तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें कितना मिलेगा, अगर चार चार्जेस हैं तो उस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, अगर पांच चार्जेस हैं तो उस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, अगर 10 चार्जेस हैं तो उस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा। ये सब भी आज हम जानने वाले हैं। क्या केवल दो चार्ज ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और यहीं से आज हमने हमारी कहानी की शुरुआत करी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है। मैंने बताया है अभी अभी आपको समझाया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा वो क्या होगा, ये हमारे पास दो चार्जेज हैं, ये हमारे पास दो चार्जेज हैं, ये -q, ये +q, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको पी कैप बोल दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2a, क्योंकि आप बचपन से 2a लिखते आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस है दोनों चार्जेस। दो चार्ज होने चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के साथ, मैग्नीट्यूड सेम, साइन क्या है अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच की दूरी, यानी इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, क्यूब मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच की दूरी, डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं वो ये निकालते आए हैं। और डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, लिख लो ये बात, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये जो डायरेक्शन लिखी है ये हमने किसकी लिखी है, ये हमने लिखी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें क्या करना है, मूव करना है, उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की होगी। ये तो दो चार्जेस के लिए है। अगर हमारे पास चार चार्जेज हो, पांच चार्जेज हो, n नंबर ऑफ चार्जेज हो, उनके लिए अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा जरा, जब भी आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेज हो तो उसके लिए अगर डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस दे रखा है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, यानी P इज इक्वल टू समीशन ऑफ QI RI।
आई की वैल्यू कहां से, 1 से लेके n तक। इस फॉर्मूले की सहायता से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं। n नंबर ऑफ चार्जेस, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 25 हो, चाहे 1000 हो। इस फॉर्मूले की सहायता से मैं नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी सिस्टम का निकाल सकता हूं। क्यू आई क्या है, चार्ज। आर आई क्या है, पोजीशन। ठीक है, जहां पर चार्ज रखा है उसको उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो। जितने चार्ज है उतने की पोजीशन, उनसे मल्टीप्लाई कर दो, एड ऑन कर दो, क्योंकि समीशन का साइन है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देता है। आपने एक मोनोपोल मोमेंट और सुना होगा, ये तो हमारे पास किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए होगा। अगर आपको कभी मोनोपोल मोमेंट निकालना पड़ जाए तो, मोनोपोल मोमेंट बताओ जरा, मोनोपोल मोमेंट निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे बताओ। मोनोपोल मोमेंट को हम क्यू मोनो से डिनोट करते, सिंबल हम यूज करते। जब भी मोनोपोल मोमेंट हम किसी सिस्टम का निकालते हैं तो वो निकालते हैं समीशन ऑफ क्यू आई, समीशन ऑफ क्यू आई। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके n तक। ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, उसका अगर मोनोपोल मोमेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। मोनोपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, ठीक है, पोटेंशियल मोनोपोल मोमेंट की वजह से वेरी करता है 1/r। जैसे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है 1/r, वो मोनोपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल वेरी करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल वेरी करता है वो कैसे करता है, 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, 1/r⁻³ याद रखिएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है वो 1/r² होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/r⁻³ होती है। लेकिन मोनोपोल मोमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो 1/r आता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो आता है 1/r⁻², 1/r⁻²। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो, ये दूरी r है, तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे बताओ जरा, Q/4πε0r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, Q/4πε0r²। तो ये क्या है, Q क्या है, मोनोपोल मोमेंट, यानी सिंगल चार्ज की वजह से मोनोपोल, एक पोल एग्जिस्ट करना, इस तरीके से समझो। ठीक है, तो मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो 1/r, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r²। लेकिन अगर ये डाइपोल होता तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता, और ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो 1/r⁻³ के प्रोपोर्शनल होती। ठीक है, यही है। ये मैं करवा क्यों रहा हूं मोनोपोल और ये डाइपोल, मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि है ना, मोनोपोल हमें एक बढ़िया रिजल्ट देता है। क्योंकि जब भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो ना किसी सिस्टम का, तो सबसे पहले मोनोपोल मोमेंट निकालो, वो हमें एक अच्छा रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा स्टार बना के लिखो, स्टार बना के लिखो। अगर क्यू मोनो निकाला, अगर क्यू मोनो की वैल्यू कैलकुलेट करी, अगर वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट does not depend upon the origin, यानी अगर क्यू मोनोपोल 0 है, हमने क्यू मोनो निकाला इस फॉर्मूले की सहायता से, अगर वो वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा। कहीं भी ओरिजिन ले लो, उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होया क्या, अगर क्यू मोनो की वैल्यू निकाली नॉट इक्वल टू 0 आई, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, तो डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन दी ओरिजिन। किस पर डिपेंड करेगा, वो ओरिजिन पर डिपेंड करेगा। यानी जब भी डाइपोल मोमेंट निकालना तो पहले क्यू मोनो निकालो, अगर क्यू मोनो की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लो और सट कैलकुलेट कर लो।
लेकिन क्यू मोनो की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, जो क्वेश्चन में ओरिजिन दे रखा है उसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं रिजल्ट वेरी कर जाएगा। अलग अलग ओरिजिन के लिए फिर अलग अलग वैल्यू आएगी। वो कब आएगी? अगर क्यू मोनो की वैल्यू 0 है तब ओरिजिन पर वो डिपेंड करेगा। समझ में आई ना बात? तो क्यू मोनो के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्यों ना एक आधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जरा एग्जांपल ले। देखो अभी अभी हमने किया था, एक एग्जांपल लेते हैं जरा, जैसे सिंपल सा कि मेरे पास यहां पर है क्यू चार्ज, यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी है डी, और ये जो डायरेक्शन है ये है जेड कैप। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायपोल मोमेंट बताओ क्या होगा? डायपोल मोमेंट के लिए डेफिनेशन क्या है कि भाई दो चार्ज होने चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के साथ, ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी, है ना, यही है। तो डायपोल मोमेंट अगर मैं बिना डायरेक्ट कैलकुलेट से पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे Q इंटू डी। किस डायरेक्शन में भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जेड कैप। ये लो भाई डायपोल मोमेंट, ये हमने सीखा है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। करें जरा, देखो यही डायपोल आएगा ना। देखो सेम क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? फॉर्मूले से। आपको दिखाता हूं मैं दिखाता हूं सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या था? ये था, ये चार्ज Q, ये चार्ज माइनस Q, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? D। इसको मैंने ओरिजिन लिया है क्वेश्चन में। ये जो डायरेक्शन है ये है जेड कैप। तो डायपोल मोमेंट बताओ इस सिस्टम का। तो डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? समीशन ऑफ क्यू आई आर आई। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कितने चार्जेस हैं? 2। तो n की वैल्यू कितने लूंगा? 2। तो p कितना हो जाएगा हमारे पास? i की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, यानी क्यू आई आर आई। आर आई क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर आई क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो भाई, आर आई क्या है? पोजीशन। ये ओरिजिन है, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने इसको बोला Q1, इस चार्ज को क्या बोल दिया? Q2। ये ओरिजिन, ये पॉइंट क्या बनेगा? 0 0, जेड क्या लॉन्ग है तो 0 0 डी, ये बनेगा। R1 क्या बनेगी बताओ? R1, Q1 यही रखा है ना, तो R1 क्या होगा? ये तो 0 है। R2 क्या होगा बताओ? यार ये Q2 चार्ज रखा है ना, कितनी दूरी? D दूरी पर किसके लॉन्ग? जेड के लॉन्ग, तो D जेड कैप, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा? Q1 R1, Q2 R2। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई? Q1 की वैल्यू कितनी है देखो जरा, माइनस Q। R1 0, Q2 की वैल्यू Q, R2 कितना है? D जेड कैप। तो डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या आ गया? Q D जेड कैप। यही निकाला था पहले भी हमने जो डायपोल मोमेंट यही तो लिखा था इस सिस्टम के लिए, अभी भी तो वही आया। लेकिन ये 2 से ज्यादा चार्ज हो उस पर भी लगेगा, ये हर सिस्टम पे लगेगा। ये 2 चार्जेस के लिए तो मैं लिख देता हूं, 2 चार्जेस के लिए तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन 2 से ज्यादा होते तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। इसलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी सिखाया कि कैसे करते हैं, और रिजल्ट भी सेम आया। ये हमने क्या निकाला? डायपोल मोमेंट। अब मैं यहां पर आपसे मोनोपोल मोमेंट चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोनोपोल मोमेंट क्या होगा, यानी क्यू मोनो बताओ। क्यू मोनो का फॉर्मूला समीशन ऑफ क्यू आई, यानी आई की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो ये क्या लिखूंगा? Q1 प्लस Q2। Q1 चार्ज क्या है? माइनस Q। Q2 चार्ज क्या है? Q। तो क्यू मोनो की वैल्यू क्या आई? क्यू मोनो की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। क्यू मोनो की वैल्यू क्या आई? 0। जब भी क्यू मोनो की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब क्या होगा कि डायपोल मूवमेंट जो है, डायपोल मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिजिन। डज नॉट डिपेंड अपॉन दी ओरिजिन। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? ओरिजिन पर वो डिपेंड नहीं करेगा। क्यू मोनो आया ना, इसका मतलब ओरिजिन यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं ले लो, रिजल्ट सेम आएगा। कहीं ले लो भाई ओरिजिन तुम कहीं ले लो, रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। अभी ओरिजिन ये दे रखा था ना, क्या ओरिजिन यहां पर ले लें? प्लस क्यू चार्ज पे ले ले, या बीच में ले लेते? बीच में हम ओरिजिन ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन को क्योंकि मैंने कहा था, देखो जरा, ये मैंने ओरिजिन ले लिया, सेम क्वेश्चन है भाई,
ठीक है, यहां पर चार्ज माइनस क्यू, यहां पर चार्ज क्यू, ये जो दूरी है ये है d/2, ये जो दूरी है ये है d/2, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं जेड कैप, ठीक है। ये इसके अलोंग जो है ये है एक्स कैप, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो डायपोल मोमेंट बताओ क्या होगा इसका, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार ओरिजिन ये है, ओरिजिन जो है वो ये पॉइंट है। तो डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ क्यू आई आर आई। कितने चार्जेस है, दो चार्ज, इसको क्या बोल दिया Q1, इसको क्या बोल दिया Q2। अब बताओ R1 की, R1 क्या होगा बताओ वेक्टर, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे d/2 है ना, ओरिजिन से d/2 माइनस जेड के लोग है ना, तो क्या लिखूंगा माइनस d/2 जेड के। अरे भाई ये पॉइंट क्या है 0 0 माइनस d/2, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 0 0 d/2, ठीक है। और R2 क्या बन गया हमारे पास d/2 जेड कैप, इसमें रख देना है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया Q1 R1, ये आया Q2 R2, Q1 कितना है माइनस Q, ये माइनस d/2 जेड कैप, फिर ये आ गया Q d/2 जेड कैप, ठीक है। ये बन गया Q d/2 जेड कैप प्लस Q d/2 जेड कैप, तो ये आ गया Q d जेड कैप, ये आया नेट डायपोल मोमेंट। ये ओरिजिन माइनस Q, ये प्लस Q। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस देखो इसको फर्क समझो, इसको ओरिजिन लिया तब भी कितना है Q जेड कैप आया, जब मैंने इसको ओरिजिन लिया तब भी कितना है Q जेड कैप आया, यानी सेम वैल्यू आ रही है। यानी जब भी Q मोनो की वैल्यू 0 आ जाए तो जो डायपोल मोमेंट है वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा, अपनी मर्जी से ओरिजिन लेके सोल्व कर लो। ये आसान, सबसे ये आसान कर देता है और भी काम। अरे क्यू मोनो को कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या फॉर्मूला, क्या क्यू आई समीशन ऑफ क्यू टोटल चार्ज का सम, दैट इज द क्यू मोनो। टोटल चार्जेस का सम कर दो, वो क्या है क्यू मोनो है। तो यहां से ये वेरीफाई हो गया कि हमारा डायपोल मोमेंट पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखें, अब जरा क्वेश्चन देखें भाई, इसमें कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है हमारे पास। एक मिनट रुको जरा, इनको मैं रख देता हूं, सही से अरेंज कर देता हूं स्लाइड्स को। ला 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 ला, ये रहा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन गेट 2006 में ये पूछा गया है, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार ये भी देख रहा हूँ, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस Q Q एंड 2 माइनस 2Q, ठीक है, आर लोकेटेड एट 0 माइनस ए 0 ए एंड 0 0 माइनस ए रिस्पेक्टिवली। द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट डायपोल मोमेंट बताना है। हमारे पास 3 चार्जेज है, ठीक है। कहां कहां रखा हुआ है, एक हमारे पास मान लेते हैं इस प्रकार से है, अच्छा जी, लोकेशन है ये रहा। Q कहां रखा है, Q रखा है मेरे पास 0 माइनस ए 0 माइनस ए, ठीक है। दूसरा चार्ज रखा है Q कितने लोकेशन पे 0 ए, तीसरा चार्ज है माइनस 2Q, कहां रखा हुआ है 0 0 माइनस ए। निकालना क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट निकालना है, गेट के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अच्छा जी, डायपोल मोमेंट देखे जरा, यानी P का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ क्यू आई आर आई। आई की वैल्यू कहां से 1 से लेके n तक, कितने चार्जेज है 3 चार्जेज है, तो क्या लिखूंगा क्यू आई आर आई, आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अच्छा जी, लो भाई आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, तो नेट डायपोल मोमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, Q1 R1 Q2 R2, ये आ गया Q3 R3। इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया Q1। R1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये 0 ये है, यानी माइनस ए जे कैप ए के कैप, ठीक है।
ये इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया Q2। R2 की वैल्यू यहां से क्या आई बताओ, ए जे कैप ए के कैप। फिर ये लो, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया Q3। Q3 तो R3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ जे के कैप, सॉरी के कैप। माइनस ऑफ ए के कैप, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे रख दो। यहाँ पर हमारे पास यानी Q इंटू में माइनस ए जे ए के कैप। फिर लो भाई प्लस Q इंटू में ए जे प्लस ए के कैप। फिर लो भाई -2 -2Q इंटू में माइनस ए के कैप, ठीक है। अब इसको करेंगे तो -QA जे कैप, फिर QA के कैप। फिर लो भाई QA जे कैप, फिर QA के कैप, फिर माइनस माइनस प्लस 2QA के कैप, ठीक है। माइनस का क्या है, ये माइनस का, ये प्लस का, 1 2 और 2 4 यानी 4QA के कैप। ये क्या आया, नेट डाइपोल मोमेंट 4QA के कैप, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला था, लगा दिया। अरे भाई ये लोकेशन है ना, R1 तो ऐसे लिखेंगे ना, R2 ऐसे लिखेंगे, R3 लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 चार्ज मान लिया और इसको सोल्व कर लिया, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये पूछा गया था गेट 2006 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है गेट 2002 का, पूछा गया, क्या कहता है, 4 चार्जेस आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर of side A as shown in the figure. The electric dipole moment of this configuration, इस सिस्टम का आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, क्या होगा, ठीक है। आपको क्या दे रखे हैं, आपको दे रखा है 4 चार्जेस आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा जी, 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये चार्ज -2Q, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, ये हमें दे रखा है ना, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। अच्छा जी, बता दो जरा। अब मेरे को बताओ यहां पर पोजीशन क्या क्या होगी। ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये है एक्स कैप, ये क्या है, ये है वाई कैप। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं तो 0 A 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई, यानी A A 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 A 0। ये लो भाई, यहां से तो हो ही गया, अब तो कुछ बता ही नहीं, यानी P इजिकल टू समीशन ऑफ QI RI। I की वैल्यू 1 से लेके कितने चार्ज है, 4 चार्जेस हैं, ठीक है ना, समझ गए ना बात को, यही तो हमें दे रखा है, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। ये दे रखा है एक्स कैप, ये दे रखा है वाई कैप, यहां पर एक क्यू चार्ज, यहां पर एक क्यू चार्ज, यहां पर एक क्यू चार्ज, आई थिंक सो क्यू क्यू क्यू, और यहां पर -2Q। ये कोऑर्डिनेट है A A 0, ये कोऑर्डिनेट है A 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 0 A 0, ये कोऑर्डिनेट है 0 0 0। ये ओरिजिन है, ये क्या है, ये क्या है, ये है ओरिजिन। अरे यार, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, यानी PI, यानी नेट डाइपोल मोमेंट समीशन ऑफ QI RI। I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक 4, इसको बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2, इसको हमने बोल दिया Q3 और इसको बोल दिया Q4 कैलकुलेट करने के लिए। R1 की वैल्यू क्या होगी 0, R2 की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, केवल A कंपोनेंट है AI कैप। R3 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से देखूं तो AI प्लस AJ, और यहां से देखो तो R4 की वैल्यू क्या होगी, ये AJ कैप। यहां पे रख दो यार, अब सारे सब कुछ पता है। Q1 कितना है Q, ये 0, Q2 कितना है Q चार्ज, ये कितना है AI कैप, फिर कितना है -2Q, AI कैप AJ कैप, फिर हमारे पास क्या है
फिर हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज ए जे कैप, ठीक है। अब यहां से नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या बन गया है, क्यू ए आई कैप माइनस 2qa प्लस, प्लस की जगह फिर से -2qa फिर प्लस qa, ठीक है। QA यानी माइनस QA फिर माइनस QA, तो ये बन गया माइनस QA प्लस J, माइनस QA प्लस J, ठीक है। यहां पर QA यहां पर भी QA, तो यानी P इज इक्वल टू माइनस QA माइनस QA, यानी ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस Q and -2Q are placed on the vertices of an equilateral triangle ABC of side of length A as shown in the figure, ठीक है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, XY दे रखा है। द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, कह रहा है जो डायपोल मोमेंट है इस सिस्टम का वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, पहले ही बोल रहा है, ठीक है। वो हम चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं या इसका क्यू मोनो बताओ, क्या क्यू मोनो कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं बताओ? इस क्वेश्चन का क्यू मोनो बताओ क्या होगा? क्यू मोनो इस क्वेश्चन का हो गया क्या, समीशन ऑफ क्यू आई, टोटल चार्ज क्या है, क्यू प्लस क्यू माइनस 2Q प्लस क्यू, तो कितना बचा क्यू, दैट इज द क्यू मोनो, ठीक है। इस सिस्टम का भी क्यू मोनो कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 0, यानी डायपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई ना बात? अच्छा, सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो ओरिजिन पर डिपेंड करेगा कि नहीं, तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे क्यू मोनो। क्यू मोनो के लिए समीशन ऑफ क्यू आई, टोटल चार्ज कितने हैं, एक है कैपिटल क्यू, दूसरा कैपिटल क्यू माइनस 2Q, तो क्यू मोनो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्यू मोनो की वैल्यू आ गई 0। जैसे ही क्यू मोनो की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिजिन। किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब हम ओरिजिन अपनी मर्जी से कहीं मान सकते हैं, तो इस ए पॉइंट को ही मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिन मान लेता हूं। ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, क्या दे रखी है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसको मैंने बोल दिया एक्स कैप, और ये मेरी वाई कैप हो गई। ओरिजिन को जस्ट शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर -2Q, ये दूरी ए है, तो ए है तो ये बन गया ए 0 0 कोऑर्डिनेट। ये क्या बना हमारे पास, ये साइड क्या है ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को 60 और ये ओरिजिन है। तो इस ए के दो कंपोनेंट, इस ए के दो कंपोनेंट, एक तो ए cos 60, यानी एक तो ये बन गया ए cos 60 और ए sin 60। अरे भाई इसे ए के दो कंपोनेंट ले लिया, एक्स और वाई के लूं, ए cos 60 और ए sin 60। अगर यहां पर डायपोल मोमेंट निकालना हो तो डायपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ क्यू आई आर आई, और आई की वैल्यू कहां से 1 से लेके n तक, कितने चार्ज है, ये हमारे पास Q1 R1, ये आ गया Q2 R2, ये आया Q3 R3। अब देखो ये यहां पर रखा है, इसको Q1 बोला, R1 की वैल्यू क्या आई 0, ठीक है। इसको क्या बोला यहां पर, इसको Q2 बोला, R2 की वैल्यू क्या आई, केवल ए आई कैप, ठीक है। इसको क्या बोला, Q3 बोला, इसको क्या बोल दिया मैंने, Q3 बोल दिया, स्मॉल Q3, और यहां से R3 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई ए cos 60i प्लस में ए sin 60j। रख दो जरा, जब रखेंगे तो जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो बनेगा Q इंटू 0 प्लस में Q इंटू में ए आई कैप, फिर आ गया Q इंटू में ए cos 60 यानी 1/2 आई कैप, ये आ गया ए sin 60 यानी a √3/2 j कैप।
ठीक है, तो हमारे पास यहां से जब हम लिखते हैं तो आई आई को जोड़ेंगे, ठीक है, ए बटे 2, ठीक है, 1 1 + 3/2, 2 और 1 3, यानी 3QA I कैप/2 प्लस √3/2 क्यू, ओहो गलती देखो, गलती देखो, गलती यहां पर ये जो चार्ज है ये कैसा है, माइनस का है, तो -2Q, तो माइनस का क्या कर देंगे हम, 2Q, ठीक है, तो माइनस का 2Q करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया QA I कैप, फिर -2 से 2 कट गया, -QA I कैप, फिर 2 से 2 कट गया, माइनस √3QAJ कैप, तो ये कट गया, तो ये आ गया -√3QAJ कैप। ये क्या आया, नेट डाइपोल मोमेंट आया इस सिस्टम का जो हमें दे रखा है, यानी माइनस का √3QAJ कैप, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यही हमारा डाइपोल मोमेंट था और आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है सक्सेस का। सक्सेस की जो चाबी है वो एक मेहनत है। मेहनत के द्वारा ही आप सक्सेस की चाबी को पा सकते हैं। और कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई मूंगली गुट्टी है जो मैं तुम्हें दे दूं, वोट के पिला दूं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सीखे, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जब तक आप अप्लाई करना नहीं जानेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।